नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DRX लर्निंग हब पर, जहां हम फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए आसान भाषा में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग इंटेस्टाइन, आंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ। इंटेस्टाइन या आंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग होता है, जो स्टमक से शुरू होकर एनस तक जाता है। इसका मुख्य काम होता है डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना और वेस्ट को बाहर निकालना। इंटेस्टाइन दो भागों में बांटा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी कॉइल्ड नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी कॉइल्ड नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यह स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल वाल्व तक जाती है। एक डुओडेनम 25 सेंटीमीटर यह स्टमक से जुड़ा पहला भाग है। यहाँ बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट खुलते हैं जो डिजेस्शन में मदद करते हैं। दो जेजुनम 2.5 प्योर यहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। 3 आइलियम 3.5 प्यार यह एब्जॉर्प्शन का लास्ट पार्ट है और यह आइलियोसिकल वाल्व पर जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में विली और माइक्रोविली होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स और लैक्टियल्स फैट एब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होते हैं। Digestion of carbohydrates, proteins and fats, absorption of nutrients, glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, minerals, secretion of intestinal juice, succus entericus. Large intestine की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और यह इलियोसिकल वाल्व से शुरू होकर एनस तक जाती है। Parts of large intestine, वेन, सेकम यह स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है। दो कोलॉन इसके 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। 3 रेक्टम यह फीकल मैटर को कलेक्ट करता है। 4 एनस यहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन, फीकल मैटर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन। डायरिया अधिक वाटर लॉस के कारण डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, फीसीज ड्राई और हार्ड हो जाती है। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स में इंफेक्शन। कोलन कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इन कोलन। इरिटेबल बावल सिंड्रोम, IBS, इंटेस्टिनल मोटिलिटी में प्रॉब्लम। इंटेस्टिन दो भागों में बंटी होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टिन में वाटर एब्जॉर्प्शन और फीसिस फॉर्मेशन होता है। विली और माइक्रोविली एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। अपेंडिक्स और रेक्टम लार्ज इंटेस्टिन के महत्वपूर्ण भाग हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और DRX लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें ताकि बी फार्म के सभी चैप्टर्स आपको एक जगह पर मिलें।